नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार में काफी समय से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही थी, लेकिन इन सब के बीच तस्वीर बहुत बड़े हद तक साफ हो गई। महाराष्ट्र में आनन फानन में नीतीश कुमार के द्वारा बड़े से बड़े कदम उठाए गए और यहां तक कि देखने को मिला कि अब बिहार कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है। लेकिन बिहार कैबिनेट का विस्तार होने के बाद आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आरजेडी में फूट पड़ रही है? आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि तेजस्वी के करीबी नजर आ रहे हैं, वो भी नाराज? विस्तार से खुलकर बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या वो सही तरीके से हुआ है? इसके साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि बीजेपी नेताओं ने जिस तरह की भविष्यवाणियां नीतीश सरकार के गिरने को लेकर की है, क्या ये सही साबित हो जाती है? तो क्या ये सरकार जल्द ही गिर जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना की गिर गई? सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत बड़ा दिन 16 अगस्त का रहा। जैसा कि देखने को मिला कि बहुत बड़े हद तक तेजस्वी यादव के करीबियों ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने अपने पास अहम मंत्रालय रखे, लेकिन तेज प्रताप यादव जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया। जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव के हिसाब से तो पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी चलेगी तमाम नेताओं के हिसाब से, सहयोगी पार्टियों की विश्वसनीयता, सहयोगी पार्टियों के बातचीत से, सहयोगी पार्टियों के प्रस्ताव से। तेज प्रताप यादव ने कुछ समय पहले तेजस्वी यादव तक इस बात को पहुंचा दिया था कि उन्हें दोबारा स्वास्थ्य मंत्रालय का पद चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह पहले ही कह दिया था कि वो आश्वासन नहीं दे सकते, वो ये नहीं कह सकते कि हाँ मिलकर ही रहेगा, क्योंकि और भी नेता हैं जिनके साथ मीटिंग होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन जो मंत्रालय तेज प्रताप यादव को दिया गया है उससे वो खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक ऐसा मंत्रालय है जिससे ना राजस्व आता है, ना ज़्यादा टैक्स आता है, और तो और एक ऐसा मंत्रालय है कि चलिए ठीक है, नाम भर के लिए दे दिया। तो तेज प्रताप यादव को जो वन मंत्रालय मिला है, इससे वो खुश नहीं है। और बिहार कैबिनेट का विस्तार होने के बाद बीजेपी की जो बड़ी बैठक हुई है, इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि क्या नीतीश सरकार गिराने की प्लानिंग अभी से शुरुआत हो गई है? क्या नीतीश सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है? क्योंकि बीजेपी वो आंधी है जिसका सामना कर पाना बहुत आसान नहीं है। अच्छे अच्छे नेताओं को धूल चटा दिया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी में ऐसे चाणक्य नीति के लोग बैठे हुए हैं, या ऐसे चाणक्य नीति के लोग हैं जिनकी बुद्धि विपक्ष से बहुत तेज दौड़ती है। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जहां विपक्ष सोचता है उसके 10 गुना आगे की सोच सत्ता पक्ष के ये लोग रखते हैं, क्योंकि बीजेपी में अमित शाह, JP नड्डा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी कभी भी जो बैठक है, जिनकी कभी भी जो रणनीति है, वो विफल साबित नहीं हुई है। ऐसे में देखा गया कि बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद जो बैठक हुई है, उसका बड़ा नुकसान तो जो है वो नीतीश को आने वाले समय में उठाना जरूर पड़ सकता है, क्योंकि ये बैठक हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की, दिग्गज नेताओं की अगर बात करें तो वो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जी हाँ, पहली भविष्यवाणी की जाती है नीतीश सरकार जल्द ही गिर जाएगी। दूसरी भविष्यवाणी की जा रही है कि ये सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि चाचा भतीजे की ये जोड़ी जल्द ही दम तोड़ देगी। क्यों कहा जा रहा है ऐसे? दरअसल सत्ता पक्ष, माफ कीजिएगा, दरअसल विपक्षी पार्टियां इस वक्त जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला उनका हाल हो गया। कुछ नहीं मिल रहा है तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी करने में शहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, और तो और हम ये भी देख रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद और तमाम बड़े नेताओं का नाम सामने आया। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है, क्या ये सही साबित होगी? हालांकि नीतीश कुमार को चकमा देना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने घाट घाट का पानी पिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने इसीलिए अपनी रणनीति बता दी थी बीजेपी से अलग होगा, क्योंकि सीधे तौर पर देखने को यही मिल रहा था
कि बहुत बड़े हद तक जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, शिवसेना को खत्म कर दिया, वही रणनीति ये लोग बिहार में नीतीश कुमार के साथ अपना रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई नीतीश कुमार के बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार के बाल सफ़ेद हुए हैं उनके तजुर्बे से, उनके कामकाज से, उनकी समझ से। 20-22 साल की एक उम्र रही थी नीतीश कुमार की जब वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बिहार की कई जो है यात्रा हुई है, कई जो प्रोटेस्ट है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो समझिए 20-22 साल की वो उम्र, और आज नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 60 प्लस तो हो ही चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने समय राजनीति में रहे हैं तो इमली और आम वो जान गए होंगे, राजनीति का क्या दांवपेच होता है ये जान गए, और तभी तो धोबी पछाड़ बीजेपी को दिया। ये नीतीश कुमार का धोबी पछाड़ बीजेपी सह नहीं पाई और बीजेपी चकनाचूर हो गई। बीजेपी दोनों हाथों में लड्डू बटोरने का काम कर रही थी। ये देखने को मिला कि बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से अपनी पोजीशन को मजबूत किया जाए, किसी भी तरह से जेडीयू को खत्म किया जाए, जेडीयू को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए, नीतीश कुमार का पत्ता काट दिया जाए, साफ कर दिया जाए। लेकिन नीतीश को हल्के में लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। नीतीश कुमार ने भी कहा कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने सबसे पहले तो भाई आरसीपी सिंह को अलग कर दिया। उन्होंने देखा कि बीजेपी का जो इक्का है या बीजेपी जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रही है या जिसके जरिए जेडीयू को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है वो है आरसीपी सिंह, वो जहर आरसीपी सिंह है। और नीतीश कुमार ने फौरन आरसीपी सिंह को पार्टी से आउट कर दिया। इसके बाद देखने को मिला कि नीतीश कुमार ने कहा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, क्योंकि पल में परले हो जाएगी बहुरी भाविका का। क्योंकि यहाँ पर यह देखने को मिला कि नीतीश कुमार ने आनन फानन में बीजेपी से कन्नी काट ली, बीजेपी से खुद को अलग कर दिया, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, इस्तीफा दे दिया, तुरंत मुलाकात विपक्षी पार्टियों से, राबड़ी आवास पर एक के बाद एक कई बैठक, और आखिरी बैठक से तय हो गया कि सब कुछ प्लान है और सब कुछ सही दिखता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से हाथ मिला लिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव ने मिलकर जमकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। विपक्षी पार्टियों की सहमति देखने को मिली, और तो और ये तक देखने को मिला कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक नीतीश कुमार ने बता दिया कि बीजेपी जिस तरह उन्हें हल्के में लेने की कोशिश कर रही थी ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि नीतीश को हल्के में लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से आनन फानन में कदम उठाया ये देखकर बीजेपी और डर गई। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को गच्चा देने की कोशिश कर रही थी और बच्चा समझ रही थी, लेकिन नीतीश को ना गच्चा दे पाए ना वो बच्चा निकले, क्योंकि भाई उद्धव ठाकरे की बात अलग थी ना। उद्धव ठाकरे ने तो केवल भाई नगर निगम तक के ही चुनाव तक वो सीमित थे, लेकिन इतने समय से नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद पर रहे ना, इतने समय से जेडीयू को संभाल कर रखा, बड़ी पहचान बनाई, तो ऐसे तो नहीं था। तो ये सीधे तौर पर देखने को मिला कि नीतीश ने धोबी पछाड़ करके बीजेपी को लपलेट कर दिया और बीजेपी अब जी हाँ आंसू गिराती नजर आ रही है और बीजेपी नेताओं के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।